बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवंबर 2006 के लखन भैया फर्जी मुठभेड़ मामले में 12 आरोपियों की निचली अदालत के द्वारा दी गई सजा बरकरार रखी है। ट्रायल कोर्ट ने 13 आरोपियों को दोषी ठहराया था और प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने प्रदीप शर्मा को बरी करने का आदेश उलटकर उन्हें दोषी ठहराते हुए आत्मसमर्पण को कहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को आईपीएस संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और 6 राज्यों के गृह सचिवों को एक दिन पूर्व हटा दिया था। भारत 2023 में तीसरा सबसे खराब हवा वाला देश रहा। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ-Air की वर्ल्ड एयर क्वालिटी नई दिल्ली सबसे खराब हवा वाली राजधानी रहा। बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित महानगर है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में स्वामी रामदेव और पतंजलि के निर्देशक आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कंपनी और आचार्य बालकृष्ण ने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया, जिसकी वजह से यह आदेश जारी किया गया है। अब उन्हें अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होना होगा। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना NDA में शामिल हो सकती है। राज ठाकरे को मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट देने की भी चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में अपने दिवंगत साथियों को याद करके भावुक हो गए। तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट रहे KN लक्ष्मण और पार्टी के ऑडिटर रहे रमेश का जिक्र करते ही पीएम कुछ समय के लिए खामोश हो गए। वे सेलम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मणिपुर के उखरुल में सोमवार को कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार की बैठक में गोलीबारी हो गई। उखरुल के प्रोरई शिरो गांव में उम्मीदवार अल्फ्रेड कागनम आथर बैठक ले रहे थे, तभी कुछ लोगों ने गोलियां चलाई। सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर 237 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें से 20 याचिकाओं में उक्त कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया है। बेंगलुरु में अजान के समय हनुमान चालीसा बजाने पर विवाद पैदा हो गया। कुछ मुस्लिम युवकों ने दुकानदार से मारपीट भी की। घटना बेंगलुरु के सिदन्ना लेआउट इलाके की है। इसके विरोध में मंगलवार को सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी प्रदर्शन में शामिल हुए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड के महान सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी जी के विशाल परिवार में शामिल हो रही। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित MP की 18 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार तय हो जाएंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं। वहीं चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश के बाद गुजरात और बाकी बचे राज्यों की सीटों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में लगातार चौथे दिन भी बेमौसम बारिश हुई। मुल्ताई, छिंदवाड़ा और डिंडोरी में दोपहर में तेज हवाओं के साथ पानी गिरा। कई जगहों पर बेर के आकार के ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने जबलपुर, नरसिंहपुर समेत 13 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोटा से नीट की तैयारी कर रही शिवपुरी की छात्रा का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने उसके पिता के WhatsApp नंबर पर इसकी जानकारी दी। छात्रा को छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इंदौर के तिलक नगर इलाके में बीती रात तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दीवार तोड़ते हुए बिल्डिंग में जा घुसी। 2 युवतियों के सिर और हाथ पैर में चोटें आई हैं। कार में शराब की बोतलें भी मिली है। घटना के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक भी बज रहा था। मथुरा में लठमार होली देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नंदगांव की दुहियारीन से होली खेलने के लिए बरसाना के फुरियारे भी पहुंचने लगी। लगातार बढ़ती भीड़ के बीच हवा में सिर्फ रंग ही रंग देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन ने भी होली को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है।